हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि महिलाएं किस तरह से अपने घर के खर्चों से पैसे को बचाएं और उन बचाए हुए पैसों को वो कहाँ निवेश करें ताकि उनकी जो बचत के पैसे हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा यह टॉपिक आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आजकल जो समय चल रहा है, जो इतनी महंगाई बढ़ रही है दिन प्रतिदिन फ्रेंड्स, वह किसी से मतलब कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि महंगाई दिन पर दिन कितनी बढ़ती जा रही है। और इन महंगाइयों में जो हमारी सैलरी है वह बहुत कम है। जिस तरह से महंगाई है उस हिसाब से सैलरी जो है वह बहुत कम है कि जिससे हम घर को ही अच्छे से चलाएं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम कुछ ऐसे तरीके अपनाएंगे जिससे हमारे घर के खर्चे भी चलें और हमारा थोड़ा बहुत सेविंग भी हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर हमें सेविंग करनी है तो थोड़ी बहुत हमें आमदनी भी बढ़ानी होती है। जैसे कि अगर घर पर महिलाएं जो रहती हैं वह एक तो सारा दिन अपने घर को देखती हैं, वह इनका बहुत बड़ा काम होता है एक घर को संभालने में। लेकिन अगर आप साथ-साथ कुछ अगर काम जानती हैं, अगर आपके हाथ में हुनर है, तो आप बहुत सारे घर बैठे काम कर कर अपने सेविंग को बढ़ा सकती हैं और या फिर अपने घर को अच्छे से और चला सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिलाई जानती हैं, तो आप सिलाई का काम कर सकती हैं, ब्यूटिशियन का काम कर सकती हैं, घर में ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। और अगर आप अच्छा खाना बनाती हैं, तो आप खाना मतलब कि इधर-उधर देने का भी काम कर सकती हैं, जो कि एक हाउसवाइफ़ के लिए अपने घर को चलाते हुए इन सारे कामों को करना बहुत ही आसान है और वह बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा कहना यही है कि अगर हमें थोड़ी बहुत सेविंग ज़्यादा करनी होती है तो उसके लिए हमें थोड़े बहुत आमदनी का जो ज़रिया है वो भी बढ़ाना होता है। तो घर में हम अगर काम अपना निपटाते हैं और उसके बाद अगर थोड़े बहुत समय में हम सिलाई कर लेते हैं, तो इससे जो है हमारे घर के खर्चे भी अच्छे से चलेंगे और हमारी सेविंग जो है वह अच्छे से हो पाएगी। तो आप बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो घर पर रहकर बहुत अच्छे-अच्छे सिलाई करती हैं, जैसे कि कोई सूट वगैरह सिलाई करती हैं, ब्लाउज़ वगैरह सिलाई करते हैं, या फिर आपको इन सारे कामों को नहीं भी अगर आता है, तो आप इन सारे कामों में से कोई भी आप कोई एक काम सीख सकती हैं, जो आपको पसंद हो। जैसे कि अगर सिलाई का जो कोर्स है वो करना चाहती हैं तो वह 6 महीने का कोर्स होता है, लेकिन आप अगर 2 महीने में भी इन चीज़ों को अगर सीख लेती हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। जैसे कि ब्लाउज़ कैसे स्टिच करते हैं, सूट कैसे स्टिच करेंगे। जो चीज़ आज लोगों की ज़्यादा डिमांड होती है, वो चीज़ अगर आप सीख लेती हैं, तो इन सारी चीज़ों से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। लेकिन हाँ, ब्यूटिशियन का जो कोर्स है, वह कम से कम आपको उतने दिनों का कोर्स करना होगा जितने में आप अच्छे से सीख पाएँ, क्योंकि इसमें हमारे स्किन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो इसमें हम थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो घर में पैसों को थोड़े बहुत बचाकर वह सोने चांदी में निवेश करना चाहती हैं। हाँ, ये एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ज़्यादा चांदी में निवेश करने से अच्छा है कि आप सोने के गहने बनवा लें, या फिर सोने के कोई भी ऐसा जो सिक्का वगैरह होता है, अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है और अगर आप अच्छा खासा पैसा चाहती हैं भविष्य में, तो आप सोने में निवेश करें। जैसे कि 2-3 ग्राम का आप कोई भी चीज़ लें और उसे आप अपने लिए अगर आप यूज़ करना चाहती हैं तो उसे यूज़ भी कीजिए, और उसके बाद 2-3 सालों में ही, साल भर में ही उन सारे चीज़ों का यानी कि गहने का इतना पैसा रेट बढ़ जाता है। जो चीज़ हम लेते हैं उसका रेट कम से कम 2-3 हज़ार रुपये सिर्फ़ 1 साल में ही बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोने के गहने में भी निवेश करना चाहती हैं बचाए हुए पैसों को, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सोने का जो रेट है वो हमेशा बढ़ते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, घटते हुए रेट कभी नहीं देखा है। जो सोने का दाम 2010 में कम से कम यानी कि 19 या 20 है, आज आप समझ सकते हैं कि उसका जो रेट है वह दुगना हो चुका है। तो इस तरह से जो हमारे जेवर हैं, वह एक तो पहनने का शौक़ भी पूरा करते हैं और उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उन गहनों को बेचकर कभी भी ज़रूरत के समय में अपना जो ज़रूरत है वो पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सोने के आभूषण हैं, अगर हम पैसे थोड़े-थोड़े बचाकर अगर हम खरीदते हैं तो वो हमारा एक अच्छा निवेश होता है।
क्योंकि हर महिलाएं यही चाहती हैं कि वह थोड़े बहुत अपने बचाए हुए पैसों का सोने या चांदी में निवेश करें। लेकिन जो सोने का चीज़ अगर आप बनवाती हैं तो यह एक अच्छा निवेश माना जाएगा, क्योंकि सोने का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और आगे भी यह बढ़ते ही जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़े थोड़े अगर आप घर के खर्चों से पैसे बचाती हैं तो सोने के आभूषण में ज़रूर निवेश करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर कोई भी महिलाएं सोने के गहने की शौकीन, बहुत सारे महिलाएं जो होती हैं वह सोने के गहनों का मतलब कि शौकीन उतने नहीं होते हैं, तो वह अपनी सेविंग को किसी भी स्कीम में डाल सकती हैं, पैसों को जमा कर सकती हैं, ताकि उनको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता रहे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आज हमने बात की है आमदनी का ज़रिया बढ़ाने का और उसके बाद निवेश करने का। तो अब हम तीसरे टॉपिक पे आते हैं कि बचत हम किस तरीके से करें। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं वह घर का खर्च खुद ही चलाती हैं और अपने घर को वो खुद मैनेज करती हैं। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने घर से ही बहुत सारे पैसों को बचा सकते हैं। जो भी महिलाएं इन सारी चीज़ों को नहीं कर सकती है तो वह अपने घर के खर्चों को थोड़ा कम करके अपने लिए कुछ पैसे बचा सकती हैं। जैसे कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है और आप घर के काम सारे कर सकती हैं तो अपने घर के काम सारे खुद ही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी मेड वगैरह लगाती हैं तो पर मंथ उसे 2 से 3 हज़ार रुपये आपको हर महीने देने होते हैं। और जो आप मेड को देंगी वो आप अपने भविष्य के लिए या फिर अपने आने वाले कल के लिए उन पैसों को बचाकर आप रख सकती हैं, ताकि आपका भविष्य जो है वह अच्छा बना रहे। क्योंकि जब हमारा शरीर चल रहा है, हम चलते फिरते अगर हम कुछ समय के लिए अपने घर के कामों को खुद से कर लेंगे तो एक तो हम सारा दिन व्यस्त रहेंगे, हमारा जो शरीर है वह फिट रहेगा और ऊपर से हमारी जो बचत होगी वह भी अच्छी खासी बचत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने शरीर को फिट रखने की कोशिश करेंगे तो हमारा शरीर जो है वह चलता फिरता रहेगा, और अगर हम एक जगह बैठे रहेंगे तो हमारा शरीर जो है वह दिन प्रतिदिन अस्वस्थ होता जाएगा। तो इस तरह से अगर आप स्वस्थ हैं तो अपने घर के काम खुद कीजिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब हमारा शरीर जो है हमारा मतलब कि बीमारियों से भर जाएगा, और उस समय हमें जब ज़रूरत होगी किसी को काम करवाने की तो उस समय हमारे पास ना तो पैसे रहेंगे और ना ही हमारी जो स्थिति है काम करने लायक होगी। तो उस समय को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपने भविष्य की तो हम चिंता नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा यह ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कब हमारा समय किसी तरह का भी हो सकता है। तो उस समय के लिए हम पहले से कुछ हद तक सोच कर रखें, ताकि आने वाले समय में हमारी जो मुसीबतें हैं वह बढ़ ना जाए। तो जब तक हमारा यह मिट्टी का शरीर जब तक हमारा साथ देता है तब तक हमें घर के काम खुद ही करने चाहिए, सारे काम हमें स्वयं ही करने चाहिए। जहाँ जब हम उतने काम नहीं कर सकते हैं तो हम मेड वगैरह रख सकते हैं, जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो तो। और फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि आप घर के राशन वगैरह या फिर साग सब्जी स्वयं लाने की कोशिश कीजिए। इससे आपको एक तो यह पता चलेगा कि पर मंथ आपको कितना राशन लगता है और किस समय कौन सा राशन आपको लाना है। तो फ्रेंड्स, अगली बात मेरी यह है कि जब भी आपको साग सब्ज़ी लानी हो तो आप शाम का समय चुनें, क्योंकि शाम का जो समय होता है उस समय जो सब्ज़ियां होती हैं वह काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, और आप इकट्ठी एक सप्ताह की सब्ज़ी को बहुत कम दामों में लाकर रख सकती हैं, जो कि आप एक सप्ताह के लिए टेंशन फ्री हो जाती हैं। क्योंकि रोज़ रोज़ अगर हम सब्ज़ियां खरीदते हैं तो एक तो वो हमें महंगी भी पड़ती हैं और हमें रोज़ लाने का झंझट भी होता है। और अगर हम एक बार मार्केट जाते हैं 10-20 रुपए लगाकर, तो हमारा रोज़ आने जाने में कम से कम 50-100 रुपये हफ्ते में ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो एक सप्ताह की सब्ज़ी आप एक साथ लाकर रख दें, आप इससे बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। और अब जो हमारी बचत है वह बिजली बिल की हम बचत करेंगे। तो अगर हम बिजली बिल का भी ध्यान रखें तो उसमें भी हम 200-300 रुपये पर मंथ कम कर सकते हैं और वह पैसे हम बचा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे घरों में ऐसे ही पंखे जो होते हैं वो चलते रहते हैं रूम में वगैरह में, लाइट पंखा जो है, अगर आप उस रूम का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं तो भी जो पंखे हैं वो चलते रहता है इसी तरह से। तो इस तरह का अगर आप ध्यान रखें कि जिस रूम का आप इस्तेमाल कर रही हैं, जो रूम में आप बैठी हुई हैं, वही रूम का पंखा और लाइट आप ऑन रखें, बाकी घरों का जो लाइट है वो ऑफ़ रखें। इससे भी आपकी जो बचत होगी बिजली बिल से वह भी अच्छे खासे होगी और आपके अच्छे खासे पैसे बच सकते हैं।
तो बिजली बिल से भी आप बहुत सारे पैसे बचा सकते